श्री श्री राधा दास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री श्री गोविंदाय सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा रास यात्रा की, श्री श्री शरद पूर्णिमा की, श्री श्री कार्तिक मास की, श्री श्री यशोदा दामोदर की, श्री श्री राधा दामोदर की, श्री वृंदावन धाम की। All Gurus to assemble devotees, all Gurus to assemble devotees, all Gurus to assemble devotees, all Gurus to Shri Guru and Gauranga. Om Jnana-timirandhasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshurumritam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पंचकात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय मतये नमः। कुलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री श्री भोले भंडारी के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं प्रति अमावस पूर्णिमा कार्यक्रम में। मैंने कभी यहाँ पर वृंदावन महिमा कही है कुछ? हाँ आश्रय गुरु प्रभु वृंदावन महिमा कभी मैं बोला हूँ आप? हाँ बोले। तो मेरा किताब मिला नहीं मुझे, ये पॉइंट लिखे थे, आप सबका आशीर्वाद से प्रयास करते हैं। तो आज प्रथम दिवस है कार्तिक महीने का। हमारे जो वैष्णव गौड़ी है आचार्य हैं, तो हम लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाते हैं, कोई जन एकादशी से एकादशी मनाते हैं। तो उसी तरह से आज शरद पूर्णिमा है, तो हम जो वैष्णव जन हैं वृंदावन के समस्त वासी आज से क्या करते हैं, कार्तिक मास को शुरुआत करते हैं। तो कार्तिक मास के बारे में मैंने पिछले टाइम भी बताया, सब जानते भी हैं, फिर भी थोड़ा सुनिए। कार्तिक मास जो है, जैसे राधा रानी का एक नाम है, राधा जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है,
वैसे राधा सहस्र नाम भी है, राधा रानी के 100 नाम है, उसमें से राधा रानी का एक नाम क्या है? कीर्तिका। क्या नाम है? कीर्तिका। कीर्तिका माने जो कीर्ति को बढ़ाने वाले, स्वयं कीर्तिमान है, स्वयं यशस्विनी है, और स्वयं जहाँ जाती वहाँ कीर्ति है, इसलिए उनकी मैया का भी एक नाम क्या है? कीर्ति मैया। और कीर्ति मैया होने के कारण उनका नाम है कीर्तिका। और कीर्तिका से ही कार्तिक मास का कनेक्शन है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मासा नाम अहम मार्गशीर्ष, ये 12 जो महीने हैं इसमें मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप है ना। सरसा अस्मि सागर, जितने भी जलाशय उसमें सागर में हूँ, है ना। तो भगवान अपनी विभूति बता रहे कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। तो मासा नाम मार्गशीर्ष है, मार्गशीर्ष माना दिसंबर का महीना, तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन वैष्णव लोग किसको ज़्यादा डिमांड देते हैं? कार्तिक मास को। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास क्यों महान है? क्योंकि राधा रानी से उसका कनेक्शन है, राधा रानी को प्रिय है, राधा रानी के नाम से है ना। जिस तरह हम देखते हैं ताजमहल जो बनाया, किसने बनाया? शाहजहां। लेकिन लोग क्या कहते हैं, किसने? अपनी बेगम के लिए बनाया ना उसका। लेकिन जनता मूर्ख है वास्तव में। सबसे बड़ा अद्भुत कार्य, हाँ सबसे बड़ा अजूबा जो ना 8 अजूबे या 7 अजूबे है, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा है भगवान राम ने बनाया अपनी प्रिया के लिए। क्या? सेतु बनाया समुद्र पे। हाँ कितना अद्भुत कार्य है, कोई कर सकता है? समुद्र पे बिना पिलर का, और किससे ज्वाइंट किया? कौन सा सीमेंट है? राम नाम का सीमेंट है, राम नाम के सीमेंट से इसको बनाया। तो कितना अद्भुत, सोचा जाए भी तो सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पागल जनता मूर्ख, हाँ ताजमहल देखना, ताजमहल देखना, हाँ बेगम के लिए बनाया, मुमताज के लिए बनाया। अरे प्रभु राम ने सीता के लिए कितना बड़ा सुंदर दिव्य 100 योजन कितना बड़ा ब्रिज बना, जो आज भी है। ताजमहल पता निकल रहा न रहे यहाँ, लेकिन अनंत युगों तक, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक सूरज है, तारे चांद है, जब तक वो सेतु रहेगा। तो ये सबसे बड़ा अजूबा। तो जो प्रिया को पसंद है वही सबको पसंद है। तो राधा रानी को कार्तिक मास बहुत पसंद है, इसलिए कार्तिक मास की विशेष महिमा। हजारों लोग, लाखों लोग वृंदावन में जाते हैं। आज देखेंगे तो आपको महीना भर टिकट नहीं मिलेगा जाने के लिए। यहाँ से कौन कौन लोग वृंदावन गए हैं? हाथ खड़े थे, कौन कौन भाग्यवान लोग हैं? मुश्किल आता है। कुछ लोग अभी उनका किस्मत का ताला नहीं खुला है। तो वृंदावन सबको जाना चाहिए। आज हम बहुत, एक लड़का था आया था आशीर्वाद लेने, तो मैं प्रेसिडेंट से मिला गया, प्रभु प्रभु मैं कनाडा जा रहा हूँ। क्या बोले? मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो लोग देखा जाए अमेरिका आना, जैसे हमारा काना, किधर है काना? काना लंदन जा रहा था, इतना खुश था जैसे पूछो मत, जैसे वो लेकिन खुश कब होना चाहिए हमको? जब हम भगवान के धाम जा रहे हैं, वृंदावन में हमारा शरीर जा रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, और जब जल्दी समय आता है जाने का, तब तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अमेरिका जाके, वो तो नरक ही है। हाँ तो भगवत धाम थोड़ी ना है, वहाँ जाने थोड़ी हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ने वाला है। कहते जितने ब्रह्मचारी या जितने भी अमेरिका, लंदन, कनाडा में भक्ति कर रहे हैं, अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और बचाए रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। राधा रासमल की कृपा है। वहाँ सिर्फ अश्लीलता ही है, गंगा नाच है, सब कुछ। और हम खुलेंगे सब आते अमेरिका जाएंगे, बस थोड़ा चंद पैसा ज़्यादा बढ़ा है और क्या कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा भाग हमको होना चाहिए, सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम वृंदावन। तो जो लोग वृंदावन गए बहुत भाग्यशाली है। और उसमें भी जो लोग अगर ब्रजमंडल परिक्रमा किए वो तो उसमें भी अति महाभाग्यशाली है। आज से ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू होगी। क्यों शुरू होती ब्रजमंडल परिक्रमा? क्योंकि ब्रह्मा जी से एक अपराध हो गया था। क्या अपराध हो गया था? ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण को स्तुति किए कि प्रभु आप आइए, अवतार लीजिए, कंस आदि, जरासंध, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, गिना है सबको, इतने लोग था। जैसे ओबामा, लादेन, ये वो, अभी के ज़माने इतने पापी आ गए, तो ऐसे ब्रह्मा जी गिना रहे
कि प्रभु प्लीज आप आइए। हाँ, आक्रांत है भूरी भारिया, भूरी भारिया यानी ये पृथ्वी आक्रांताओं से भर गई है, प्रभु आप आइए। इतना स्तुति के तो भगवान ने कहा ठीक है, वसुदेव ग्रहे साक्षात, हाँ वसुदेव के घर में मैं जन्म लूंगा, भगवान ने बोल दिया। लेकिन क्या हो गया, ब्रह्मा जी भूल गए और कृष्ण आ भी गए और लीला भी करते करते भगवान को 7 साल हो गए। तो एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि सही में ये ईश्वर है कि नहीं, तो देखने के लिए आए। तो देखने के लिए आए तो भगवान, ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान उस समय भोजन लीला कर रहे थे। कौन सी? भोजन लीला। और अद्भुत लीला कर रहे थे भगवान, सखाओं के साथ बैठे और सखाओं का भगवान राजा के बैठे हैं। भगवान को तो मैया पृष्ठ बांध के दी, डबल टेबल, हाँ पोटली बांध के दी। इतनी पोटली थी कि भगवान से उठ ही नहीं जाते थे। कौन उठाता था? मन सुखा उठाता था, और नाम क्या था? मन सुखा। पोटली उठा के उनके मन को सुख मिलता था। कि खोलूंगा तो मैया ने फिश जरूर खाऊंगा। लेकिन भगवान अपना फिश नहीं खाते थे, बाकी सब जितने भी ग्वाल बालते सब प्राय गरीब घर के थे। हाँ, और भगवान राजा के बेटे थे, तो भगवान अपनी पोटली पे ध्यान नहीं देते थे, सखाओं की पोटली पे ध्यान। तूने क्या लाया, तूने क्या लाया, तूने क्या, और छीन छीन के भगवान खाते थे। कोई कोई घर का तो बासी भी होता था, हाँ, लेकिन वो भी भगवान प्रेम से खाते थे। हाँ, तो ये भगवान की सुंदर लीला चल रही थी। तो भगवान एक अद्भुत लीला थी। कोई सखा को भगवान को एक छाछ बहुत प्रिय लगती थी, कोई पूरनमासी इनकी छाछ आती थी, तो क्या किया कि ग्वाल वालों छाछ पी ली। भगवान अरे उसने पी ली इधर ऐसे मुंह करके, और यहाँ भरी अभी। तो कन्हैया बोलता अरे, कृष्ण बोलता अरे मेरी छाछ तू पी लियो, तो बोलता ना दूंगा ना दूंगा। तो नाटक कर रहा था कि अभी मेरे मुख में तू कैसा लेगा। और ब्रह्मा जी देख रहे थे यही ईश्वर है। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे उसके गाल पे मारा और छाछ उड़ के बाहर, और भगवान ने डायरेक्ट पी ली। तो आज कोई मने या पक्या हो उसका झूठा हमने खाना चाहिए। लेकिन भगवान अपने सखा का डायरेक्ट मुख का उच्चिष्ट कर, ये देखकर ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान को ब्रजवासी बहुत प्रिय है, बहुत अत्यंत प्रिय है। ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान ने जब खाया तो ब्रह्मा जी बोले, कभी भी एक बार ट्राई करता कि ये भगवान हो सकते कि नहीं हो सकते। एक काम करता हूँ, कुछ लीला करता हूँ। तो भगवान खाते खाते एक ने बोले रे गैया किधर गई, बछड़े किधर गए। तो भगवान बोले आप लोग खाओ, रिलैक्स रिलैक्स, आप लोग मत उठो, मैं हूँ ना, है ना। शाहरुख खान तो बिना बोलता मैं हूँ ना, लेकिन काम वाला कोई नहीं आता है। दोस्त लोग भी गायब हो जाते हैं, बोलते मैं हूँ ना, लेकिन भगवान बोले आप खाओ, मैं हूँ ना, चिंता मत करो। तो भगवान देखने को कैसा वर्णन करते थे, सब ऐसे ही हाथ में लगाए, है ना, हाथ भी नहीं रहे भगवान, और ऐसे ही गए भगवान, ऐसे खाते खाते जा रहे, और खाते खाते गए। तो जैसे ही भगवान वहाँ गए तो देखते तो क्या है, बछड़ा और गैया गायब है, और वापस आकर देखते हैं तो क्या, ग्वाल वाल भी गायब है। तो समझ गए सब किसने किया, ये सबको ब्रह्मा ने छुपा लिया। तो भगवान अपने योग से देख लिए, अंतर ध्यान से भगवान किसकी करते तो समझ गए तो ब्रह्मा की करते। तो भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल बनाए, वैसे ही बछड़े। हमारे महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे एक गाय का सिंग टूटा हुआ था, भगवान वैसी ही गाय बने। एक सखा था जो हम देखते, जो पाँव से तिरछा चलता था, भगवान वैसे ही सखा बने। एक का एब्रो कटा था ऐसा, हाँ वैसे ही ग्वाल बाल बने। एक जो गाय थी वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड, वैसी ही गाय बने, एकदम डिक्टो, कोई समझ नहीं पाया। तो ऐसा भगवान ने दिव्य रूप सब ग्वाल बाल, बछड़ा, गैया सब बन गए भगवान। और ब्रह्मा जी को मन में आया कि सबको रख के तो एक बार देखता हूँ कि अभी ये जो अपने आप को भगवान मानता है इसकी क्या चल रहा है दशा, रोता होगा ना मेरे बछड़ा मेरे ग्वाल बाल का। तो देखने नीचे आए तो क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल नीचे भी है, गैया और बछड़ा नीचे भी है। चकित में आ गए, ये अपने आप नीचे तो नहीं आ गए, फिर से देखने ऊपर गए, देखा तो सब ऊपर सो रहे हैं। योग मैं सुना देगा, तो ऊपर भी बछड़ा, नीचे भी बछड़ा, ऊपर भी ग्वाल। तो ब्रह्मा
चक्कर में पड़ गए, चकरा गए ब्रह्मा। और कथा तो बहुत बड़ी है, वर्णन तो बहुत बड़ा है। कथा आचार्यगण कहते हैं इसमें ही हुई थी, कार्तिक से थोड़ा पहले हुई थी कथा। तो यहाँ पर आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी एकदम चकित हो गए और ब्रह्मा जी डर गए कि वास्तव में यही ब्रह्म है, यही सत्य है। और ब्रह्मा जी तो स्तुति गाते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कृष्ण क्या है? सभी कारण के कारण है, इस सृष्टि के उत्पत्ति की भी कारण है, हाँ, और ये विश्व चल रहा उसके भी कारण है, और जब प्रलय होगा उसके भी कारण है। और सब कारण के कारण कौन है? कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति करते हैं, खुद ही भूल गए और समझ गए कि यही परात्पर पर ब्रह्म है। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन देखें ये सब ग्वाल बाल बछड़े तो है कौन? देखा तो सभी क्या है? कृष्ण है, सभी कृष्ण है, सभी चतुर्भुज रूप में है। तो ब्रह्मा जी हो गए और वर्णन करते हैं 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया भगवान की, लेकिन भगवान ना एक स्माइल दिए, ना एक भी बार देखे ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी बहुत डर गए, थर थर कांपने लग गए। जो व्यक्ति को हम बहुत स्तुति करते हैं, अगर वो स्माइल ना दे, एक शब्द भी ना बोले, हाँ, सर्वेंट अगर बॉस के सामने जाए, हो गया था, ये छुट्टी ले ली, इधर गया उधर, और बॉस गुस्से में कुछ भी ना बोले, समझना चाहिए अभी काम बिगड़ गया, हाँ, अब नौकरी हाथ से गई। तो ब्रह्मा जी तो कुछ भी नहीं बोले भगवान, तो ब्रह्मा जी डर गए। लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि चली, 4 मुख है ना, तो एक सिर काम नहीं किया तो एक सिर काम कर लिया कि भले ही प्रभु नाराज है, लेकिन मुझे क्या करना है? प्रभु के जो धाम है वृंदावन ब्रजमंडल, उसकी परिक्रमा कर लूँगा तो सारे अपराधों से मुक्त होगा। तो संसार की सबसे पहली ब्रजमंडल परिक्रमा ब्रह्मा जी ने की। तो ब्रह्मा जी ने परिक्रमा की। तो वर्णन करते हैं कि कभी भी हम मंदिर की परिक्रमा 4 करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी इतने डरे हुए थे कि 3 ही कर लिए, एक करना भूल गए। इसलिए उनको अगले जन्म में हरिदास ठाकुर बनना पड़ा, यमन बनना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा की है। क्यों ब्रजमंडल परिक्रमा का महत्व है? क्योंकि ब्रज क्या है? भगवान का घर है, भगवान का दिव्य धाम है, दिव्य लोक है। और भगवान के जितने सारे परिकर वहाँ रहते हैं, लताएं, वृक्ष, नदी, गंगा, गिरिराज महाराज, तो सबकी परिक्रमा करने से क्या होता है? भगवान, क्योंकि मंदिर में भी सब जाए तो 4 परिक्रमा सबको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में भी कहा जाता है हमसे अपराध हो जाता है। मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे भगवान को प्रणाम चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, ये जाने अनजाने हमसे त्रुटि हो जाती है। कभी पीठ दिखती है, कभी हम मंदिर में देखी भी पीछे की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं ना, आज कौन जीता कौन हारा। तो मंदिर में सिर्फ मंदिर की बातें करनी चाहिए, है ना। कहते भी हैं साधु से वेद मिले करे दवा की बात, है ना। वैद से वेद मिलता है तो दवा की बात करता है, वैद से वेद मिले करे दवा की बात, हाँ। और साधु से साधु मिले करे कृष्ण कथा की बात, और चोर से चोर मिले तो घुसा मुक्का लात। तो जैसा संग होगा वैसा कर्म होगा। तो ब्रह्मा जी डर के मारे 4 परिक्रमा से बजाय 3 ही परिक्रमा किए, लेकिन परिक्रमा की भी भगवान की परिकर, भगवान का निवास है, भगवान के घर की परिक्रमा की है, तो भगवान खुश हो गए। और भले मन ही मन ऐसा नाटक किया दुष्ट होने का, लेकिन माफ़ कर दिया। तो तब से लेकर आज तक ब्रजमंडल परिक्रमा होती है। और ब्रजमंडल परिक्रमा कितनी है? 84 कोस की है, हाँ। और 84 कोस की परिक्रमा करने में लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं। हम तो 3-4 दिन के लिए जाकर आ जाते हैं, लेकिन जो कोई 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करता है तो उसका फल है उसे 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, फिर से संसार में नहीं आना पड़ता। ये ब्रजमंडल परिक्रमा का फायदा है, कृपा है, आशीर्वाद है। तो धन्य है जो लोग आज परिक्रमा शुरू किए। हाँ, अमरेंद्र प्रभु गए। हाँ, अमरेंद्र प्रभु यहाँ से गए। 2009 में मुझे भी सौभाग्य मिला
तो वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, थोड़ा सा इसका भी चर्चा करते हैं। तो ये अभी जो लगा है कार्तिक महीना, ये वृंदावन में एक सेल लगा हुआ है। जैसे दिवाली में ना, जैसे मॉल है ना, पीवीआर और कौन से टाटा मॉल, ये बहुत सारे मॉल्स में सेल लगता है ना, आइए डिस्काउंट एक पर एक फ्री है ना, एक टीवी के ऊपर एक बकेट फ्री है ना, एक शर्ट के ऊपर एक शर्ट फ्री, कितने सारे डिस्काउंट मिलते हैं। एक मोबाइल के ऊपर 2 सिम फ्री, हाँ क्या क्या तो डिस्काउंट लगता है दिवाली में। तो उसी तरह एक स्पिरिचुअल डिस्काउंट लगा हुआ है। कहाँ पे? कार्तिक वृंदावन में। हाँ, कार्तिक मास का मेला लगा हुआ है। हाँ, मेले का नाम क्या है? कार्तिक का मेला। और सुंदर मेला लगा हुआ है। और ये मेला कैसा है? ये भक्तों का मेला है ना। और इस मेले में आप जब देखेंगे वृंदावन में, तो पूरे सब लोग भक्त, गेस्ट हाउस नहीं मिलेंगे, रहने को जगह नहीं है, लोग रास्ते पे यहाँ वहाँ रहते हैं, मंदिरों के बाहर रहते हैं। और कार्तिक की विशेष आगाज भरना। तो क्यों जाते हैं इस मेले में? ताकि थोड़ा करो और लाखों पाओ, है ना। तो कार्तिक के महीने में थोड़ा भी भजन करते हैं। वैसे तो वृंदावन में कहते हैं कि भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु है कि वृंदावन में अगर कोई दंडवत मारता है, दंडवत छोड़ो, कोई सोता है ना, सो लेता नॉर्मल, तब वो गुण में ऐसा सो जाता है, तो भगवान सोचते कि ये मुझे दंडवत मार रहा है। हाँ, भगवान तो वृंदावन में सोने का भी फल है ना। ऐसी प्रभु जी यात्रा हम लोग लेकर गए थे, तो यात्रा में ये महिमा बोले कि दंडवत करने का भी बहुत क्या से बोलते हैं, सोने की भी बहुत महिमा। तो भाई साहब वो सुबह मंगल आरती में उठे ही नहीं। बोले क्यों? तो कल ही आपने कथाएं बता कि जो वृंदावन में सोता है तो उसे 1000 अश्वमेध का फल मिलता है, दंडवत कम है। मतलब वो बात तो सही है, लेकिन हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, है ना। तो 4 दिन में समय कम है, तो हमको मंगल आरती आराधना सब कर लीजिए, है ना। तो भजन जितना हम भजन करेंगे उतना फायदा। तो कार्तिक के महीने में कहते हैं कि कोई अगर एक माला करता है, अन्य पुराण में है कि कोई अगर कार्तिक के महीने में एक माला करता है तो एक माला का उसको 1000 माला का फल मिलता है। कितना? एक माला का, कितना बड़ा फल है। ये तो मॉल वाले भी इतना नहीं देंगे हमको। हाँ, तो एक माला का इतना। परिक्रमा करो, 84 लाख योनि से मुक्त हो जाओ। हाँ, तो जन्मोत्तर चक्कर का ये दूसरा फल। हाँ, यमुना परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करो, जो डिजायर हो को प्राप्त कर लो। तो लबालब मेला भरा पड़ा। लेकिन क्या है, जाना भी चाहिए ना, नसीब होना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं तुम जाओ वृंदावन तुम्हारी औकात नहीं, तुम जाओ वृंदावन तुम्हारी औकात नहीं, और भक्त को राधा रानी बुला ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो भक्त है, जिसके अंदर भगवान के लिए ललक है, तड़प है, वही व्यक्ति वृंदावन जा सकता है। एक हमसे एक माता जी जुड़ी है, उसका नाम है रुचा जोशी, एडवोकेट है, 26 साल की है, और कम समय में बहुत बड़ी क्रिमिनल लॉयर की पदवी को प्राप्त कर ली, कम समय में। तो उसके मन में भी आज चल रहा है इंस्टाग्राम, ये वो। तो आज देखिए युवा पीढ़ी भक्ति में बहुत आ रही है। अब युवा पीढ़ी, कोरोना के बाद से युवा पीढ़ी बहुत लोग भक्ति में, तिलक लगाना, राधे राधे का टी-शर्ट, ये वो, बहुत अच्छा, बहुत ग्रोथ हो रहा है भक्ति का। और भगवान का भविष्यवाणी भी है, 10,000 साल तक ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिन दुगनी रात चौगुनी, सब्जी वाले, मार्केट वाले, बस में यहाँ आपको तिलकधारी सब मिलेगा। तो ये चल रहा था, तो ये आई ये भी भक्ति में, तो जुड़ी मुझको। तो ये वकील थी और इसको बहुत अच्छा ऑफर आया देवी चित्रलेखा का इंटरव्यू लेने का। तो मेरे को पूछी कि देवी चित्रलेखा का कैसा इंटरव्यू, क्या बोलूँ मैं। तो उसको 4 पॉइंट बताया अच्छे अच्छे, तो बहुत इसमें थी। लेकिन क्या है, एक चीज़ रोकती भक्ति में, क्या? पैसा। तो फ्लाइट में भी गई, दिल्ली तक भी गई, दिल्ली तक गई तो हो गया, इसको बम्बई से कॉल आया। मेरे को ये सब बात बाद में पता चला। मैं तो सोच रहा था वृंदावन में अच्छा है, कितनी भाग्यशाली है। तो मैं 4-5 दिन के बाद फ़ोन किया, हरे कृष्णा माता जी, वृंदावन यात्रा ठीक हुई? अरे नहीं प्रभु जी, मैं तो दिल्ली में गई, 4 घंटे वापस आ गई। मतलब क्यों? ओ मुझे यहाँ से फ़ोन कॉल आ गया
कि तुम्हारा कुछ पैसे का कुछ काम है तो वो व्यक्ति देखो दिल्ली तक गई, दिल्ली से 2 घंटा 3 घंटा वृंदावन है, लेकिन लक्ष्मी माया हाँ वापस ऐसी बुला खुश लाई कि 4 घंटे में फिर से बॉम्बे आ गई। तो मैं भी शौक में वैसे ही बात है कि तुम जाओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं हाँ। और जो भक्त है, भक्तों को राधा रानी बुलाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो राधा रानी वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता, जो भक्त है, श्रद्धा है, ऐसा व्यक्ति ही जा सकता है। और कभी भी वृंदावन जाओ और पहुंच गए तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो तो कितना कृपा है राधा रानी, कितनी कृपा है, कितनी दया है कि मुझ जैसे अधम को राधा रानी ने इस भूमि पर बुलाया है। तो वृंदावन हम लोग जाते, लेकिन वृंदावन में कैसे रहना चाहिए तो थोड़े से कुछ पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि अभी अधिक मास कार्तिक का मास है, या आगे भी हम लोग जाएंगे भविष्य में। तो आचार्यगण कहते हैं कि वृंदावन में जब भी जाओ तो सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करो। किसको? वृंदावन की वृंदावन की रज को। क्योंकि 3 चीज़ें आज भी आपको मिलेगी, बाकी तो सब बदल गया है थोड़ा बहुत। 2007 में हमने पहली बार गए थे, उस समय कुछ अलग था वृंदावन, अभी कुछ अलग हो गया है ना। और देखिए कितने वन है वृंदावन में, 148 वन है, और लास्ट में क्या शब्द आता है? वन। भद्रवन, दांडीवन, वृंदावन, कोकिलावन, है ना, और काम्य वन, लास्ट में क्या आ रहा है? वन 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 आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? वन नहीं रह रहे। जो लोग पहले गए हाँ प्रभुपाद के समय में, वहाँ तो अद्भुत दृश्य था समय। तो धीरे धीरे अभी की जो पीढ़ी जाएगी तो वो नहीं समझ। और हम लोग जब जाते हैं वृंदावन ना, तो हमसे इस्कॉन वाले से कुछ नए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किससे? ये ने प्रश्न किया। और प्रायः इसलिए इस्कॉन का एक पॉलिसी है कि नए लोग को नहीं लेके जाना चाहिए तुरंत। अगर वो 8 माला 16 माला करता है ना, ऐसे लोग को लेके आना। तो क्या होगा? नया जाएगा ना, क्या होगा? एक तो उसकी आदत है ये हाँ ये चाय भी और चाय। अभी हम लोग कभी कभी जाते हैं यात्रा लेके, जैसे नासिक वगैरह, वाड़ा, तलासरी, इधर उधर जाते हैं, तो नए लोग को लेके जा सकते हैं इसमें। तो जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप में रुकती है पेट्रोल भरने के लिए, तो क्या बहाना करते हैं? प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, गाड़ी रुकी 1 मिनट। जाते सबसे पहले कटिंग मार लेते हैं। नहीं रहा ही नहीं जाता हम लोग को। अब कोई होगा तो बाद में आके फटाफट आके आना पड़ता। तो इसलिए वृंदावन में दिव्य चिंतामणि भूमि हाँ, चिंतामणि मुसकल्प वृक्ष हाँ, सब दिव्य वहाँ का चिंतामणि से सब बना हुआ है। तो वृंदावन में जाने से ये आदतें सब छोड़ेंगे। एक तो आचार्यगण कहते हैं कि वृंदावन जब भी जाओ, 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, आपका समय जाओ, उतने दिन के लिए मर जाओ। समझ में क्या कहेगा? उतने दिन के लिए मर जाओ, दुनिया वालों के लिए। हाँ अब ये मत कि मर जाओ, फांसी लगा लो, गाड़ी ले चले जाओ, मतलब उतने दिन के लिए इसको स्विच ऑफ कर दो, है ना। और घरदार से रिश्ता नाता तोड़ दो। कभी कभी घर वाली भी दम मारती है ना, कटे जा रही है तुम्हारे में से, तुम्हें सोचो तुम्हारे में से घर चल रहा है, ये चल रहा है ना। कभी बोलती भी है ना, और कभी कभी होता हाँ मैं तो घर चला रहा हूँ, मैं तो सब कर रहा हूँ। तो 7 दिन के लिए देखो, घर में सब सही रहता है हाँ। घर वाली भी डबल पकौड़े बना के खाते कि चलो अच्छा वो टिटकिट चला गया हाँ। सब काम धंधा सब चलता, कोई किसी के ऊपर नहीं रुकता। लेकिन हमको अपने लिए, अपने अच्छे के लिए, भले के लिए 7 दिन के लिए फोन बिल थोड़ा बंद करके देखो हाँ, कितना आनंद है, कितना हाँ। तो बात जी बोलते हैं, संस्था का नाम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में, कृष्ण की भावना में लीन होने का प्रयास करो और बनकर तो देखो हाँ, डूब तो जाओ, कितना आनंद है। तो डूबना है तो वृंदावन में क्या है? लीला से भरा हुआ है हाँ। वृंदावन में जाते तो काली रंग कालियाना की लीला, थोड़ा आगे गए तो चैतन्य महाप्रभु की लीला, थोड़ा तो श्रृंगार घाट आता है, थोड़ा उसके आगे गए तो चीर घाट आता है हाँ, गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला, आगे राम घाट, केसी घाट हाँ, आगे जगन्नाथ परिक्रमा, पूरा अंदर बाकी घर सब लीलाओं से भरा पड़ा। वृंदावन में जाओ तो थोड़े दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, रिश्ते नाते ये वो काम काज
और 7 दिन के बाद जब आओगे तो आप पूरा चार्जेबल होके आओगे, हाँ, पूरा शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा लेके आओगे, है ना। वृंदावन से लोग थोड़ा सा धूप में काले होके आते हैं, है ना। तो ये मत सोचिए आप काले होके आ गए, ये तो दिव्य तेज है, आध्यात्मिक है, इसको हम तो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही समझ सकते हैं। कृष्ण का रंग चढ़ जाता है। हाँ, कृष्ण का रंग चढ़ जाता है। रूप गोस्वामी बोले हैं कृष्ण के रंग के ऊपर कि देखो तरफ से इंक्रीज आओ, बोलते देखो तुमको अगर अच्छा काम धंधा को टिका के रखना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा काम धंधा चलते रहे, तुम्हारी दोस्ती यारी रिश्तेदारों में तुम्हारी बनी रहे, परिवार बने रहे, तो मथुरा कभी मत जाना। मथुरा गए तो कभी वृंदावन मत जाना, कभी भूल से वृंदावन भी गए तो कभी यमुना किनारे मत जाना। अच्छा, यमुना किनारे गए तो कभी बंसी वट पे मत जाना। तो बोले क्यों यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, क्यों क्यों? बोले अगर बंसी वट पर भी कभी भूल से गए तो कभी भांडी वट मत जाना। बोले क्यों? बोला वहाँ श्याम सुंदर राधा रास बिहारी खड़ा है, उसको अगर देख लोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, कोई काम काज के नहीं रह जाओगे। गोस्वामी कहते हैं इतना का भाव है। तो सबसे पहले जब वृंदावन जाए तो रज को प्रणाम करो और रज को हो सके तो खा लो, क्योंकि बड़े बड़े ये मुक्ति भी जो है, जो मोक्ष मुक्ति दायनी है ना, मुक्ति देने के लिए इसे कहते हैं मुक्ति। अंत में मुक्ति मिल जाए, ये शरीर छूट जाए तो मुक्ति मोक्ष मिल जाए, यही जीवन का सफलता लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसी मुक्ति भी ठाकुर जी से कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। और भगवान आगे क्या कहते हैं, मुक्ति कहती है गोपाल से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, सब तो मुक्त हो जाते लेकिन मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान आगे कहते हैं कि हे मुक्ति दायिनी, हे मोक्ष प्रदायिनी, जब ब्रज रज उड़ेगी, ब्रज धूल उड़ेगी तो मुक्ति मुक्त हो जाएगी। तो ब्रज की जो धूली है, ब्रज का एक कण है, वो भी उड़ जाता है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो ब्रज रज की बहुत महिमा, क्योंकि उस ब्रज रज में ठाकुर जी चले हैं। वर्णन है अक्रूर जी, कंस ने भेजा अक्रूर को। आचार्यगण कहते हैं कंस ने बहुत सारे खिलौने भेजे, भगवान छोटे हैं ना, तो मामा रोज खिलौने भेजता था। कभी पुतना भेजता था, गुड़िया भेजी, डॉली, फिर कौन भेजा, शरणावत हेलीकॉप्टर भेजा खिलौना, फिर अजगर भेजा, सांप बच्चे खेलते ना, तो एक से खिलौने भगवान के लिए मामा कंस भेजते थे कृष्ण को लेकर आ जाए मथुरा। लेकिन सारे लोग फेल हो गए। लेकिन किसको भेजा आपकी बार? तो आचार्यगण कहते हैं अक्रूर को भेजा। किसको? अक्रूर को। अक्रूर करते क्या? माने नहीं, जो क्रूर नहीं है, जो दयालु है, जो कृपालु है, उसको भेजा, इसे कहते हैं अक्रूर। और बाकी जितने भी गए थे सब क्या थे? क्रूर थे। हाँ, इसलिए सब गए तो भगवान किसी के साथ ना आए। लेकिन जब अक्रूर जी गए, कंस ने इसको ही भेजा ना, इसको भी कंस ने ही भेजा था, लेकिन जब अक्रूर गए तो भगवान उनके साथ मथुरा आ गए। इसलिए हर व्यक्ति को अक्रूर बनना चाहिए। हाँ, मतलब दयालु बनना चाहिए, कृपालु बनना चाहिए। दया बहुत जरूरी है। दया नहीं होगी तो भगवान भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दया बहुत जरूरी है। तो अक्रूर जब वर्णन करते हैं मथुरा से चले हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं, मथुरा से वृंदावन नंदगांव। हाँ, कितना है, हम लोग जब जाते हैं गाड़ी से तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन अक्रूर जी जब चले हैं, सुबह निकले हैं 8 बजे रथ से, वो भी, और कब पहुंचे? शाम को पहुंचे, 2 धूली में। शाम के वक्त 6 बजे तक पहुंचे। तो इतना देर क्या कर रहे थे अक्रूर जी? तो ब्रज की रज को प्रणाम करते जा रहे थे। हाँ, दंडवत मारते रहते, बार बार उठते थे कि ये कृष्ण के चरण है, ये कृष्ण के सखाओं के चरण है, ये गैयाओं के चरण है। तो प्रणाम करते 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 आए। तो ये है ब्रज धूली। तो ब्रज धूली को अक्रूर जी ने प्रणाम किया, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, उस रज में नहाए, तब जाकर कृष्ण उनके साथ मथुरा आए। तो ये है, तो बहुत ब्रज की महिमा है। आप जब भी, कोई भी व्यक्ति जब ब्रज जाए तो सबसे पहले मथुरा स्टेशन में प्रणाम करो, उस धूल को, मिट्टी को अपने से। और वृंदावन की रज, वृंदावन के वृक्ष के बारे में बताया जाता है
है ना, कहावत की श्लोक भी है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, यह डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा। तो वृंदावन के जितने भी वृक्ष लता है उनका आलिंगन करो। तो ब्रज के जितने बड़े रसिक भक्त उन्होंने कहा कि तुरंत कोई भी एक वृक्ष को पकड़ लो, क्योंकि हर वृक्ष क्या है, चिंतामणि है। हाँ, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि कल्पवृक्ष। हाँ, तो उनको आलिंगन करो और सबके कान में की बात बोलो कि आज कृष्ण का दर्शन होगा। हाँ, आज कृष्ण दिखाई देंगे आज। तो उनसे प्रेम करो, उनसे बोलो, बात करो, तो जरूर आपको सुनेंगे। तीसरा है कि वृंदावन के जो पशु पक्षी है जितने भी हैं उनका कभी तिरस्कार मत करो। आज हम गली में कोई मोती दिखता है, हाँ, तो मारते ये करते हैं, लेकिन वृंदावन की कोई भी जीव जंतु को कभी नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक कि चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, मतलब हो गया तो कोई बात नहीं। तो एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूँ मैं। हमारे जो विदेशी भक्त है, फॉरेनर, वो हमसे कई गुना ज़्यादा भक्ति में आगे हैं, और हर एक जब वो लोग भक्ति में आते तो एकदम सिंसियरली भक्ति करते। हमारा जब भी हम धोती कुर्ता पहनते तो कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, है ना, जॉब जाना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते, 2 नाव में पाँव रखते हैं। लेकिन जो फॉरेनर भक्त हैं वो एक बार कोई धोती पहन ले फिर वो धोती नहीं छोड़ेगा। इतना ऐसा कड़क तक से वहाँ की माता है, जब साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, तो वो इतना पालन करती है, पूछो हम भी इतना नहीं कर पाएंगे। तो वो माता ने ब्रज के बारे में कथा में आती थी, सुनती थी, और ब्रज के प्रति बहुत प्रेम था। हर समय कार्तिक में आती थी। और आप जानते हैं हर देश में गरीबी अमीरी सब है, ऐसा नहीं कि हाँ अमीरी का बहुत पैसा है, तो जिसमें भी गरीबी है। और जितने विदेशों में हमारे कुछ पराया भक्त हैं वो भी कुछ गरीब है, वो लोग कार्तिक में आने के लिए साल भर पैसा कमाते हैं और एक छोटा सा अपना मनी पॉकेट रखते हैं ताकि हम ये पैसे से वृंदावन जाएं। फॉरेनर लोग को, विदेशी भक्तों को हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है, हमारे धाम उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग क्या है, हमको अमेरिका अच्छा लगता है। कपड़ा कहाँ का, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन ये सब पैसे। कितने लोग यहाँ से आते हैं, हमारा कल्चर अपनाते हैं। मैं तो एक सुना हूँ, जो खाट है ना हम लोग गाँव में रस्सी वाली खाट, वो खाट हम लोग सोचते हैं इसकी वैल्यू हम नहीं समझते, वही खाट अमेरिका बाकी विदेशों में कितनी महंगी बिकती है। लोग उसमें सोने के लिए तरसते हैं और हमको डबल बेड चाहिए। हाँ, फ़ोन करते वृंदावन में, हाँ धानु का आश्रम, तो वो डबल बेड होना चाहिए। हाँ, साथ में AC भी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अरे वृंदावन में जा रहे हो, भजन करने जा रहे हैं, डबल बेड का आनंद लेने जा रहे हो। तो सोचो हमारा कल्चर कितना। तो विदेशी माता थी ना, उसने क्या की, उसकी यात्रा पूरी हो गई और बहुत भावुक भक्त थी, जैसे तैसे पैसा जमा करके आई थी। और जब अपना सामान पैक करती, स्विट्जरलैंड में रहती थी, स्विट्जरलैंड में, तो सामान पैक करती, तो सामान पैक करते करते उसके बैग में ब्रज की छिपकली आ गई। सत्य घटना आ गई होगी। अब ब्रज की छिपकली आ गई और कुछ 16-18 घंटे का सफ़र था कुछ। तो जब वो अपने स्विट्जरलैंड पहुंची, 1.5 दिन 2 कुछ लगे ऐसा, सॉरी, तो पहुंच गई, तो उसने अपना बैग खोला, सब भाई के अपना सामान देखा, तो छिपकली फटाक से और दीवार पे चले गई। उसने देखा ये छिपकली यहाँ क्या करी, और मेरे बैग से आई, और मैं तो वृंदावन से आई, मतलब ये छिपकली कहाँ की है, वृंदावन की छिपकली है। उसको बहुत रोना आया, बहुत रोई, अरे बाप रे, और ये जीवित भी है मेरे बैग में, जैसे तैसे जीवित थी। अब क्या करें, तो अपने सब शिक्षा गुरु सबको फ़ोन लगाई, क्या करूँ, ऐसा ऐसा है। तो कोई बोला कोई बात नहीं, वाई नॉट, आपको होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके मन में आ गए, ब्रज की छिपकली और स्विट्जरलैंड में क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या क्लाइमेट है यहाँ का। तो उसको बहुत, उससे सुना था ब्रज का एक कण भी हमको ना, विस्तृत बहुत लोग जाते हैं, गिरिराज महाराज की जय परिक्रमा करते हैं और गिरिराज महाराज को जेब में डाल के लेके आते हैं, है ना, बहुत लोग करते हैं। जैसे बोला ना, जैसे एक जन ने प्रश्न किया था कि माता जी थी, क्या प्रभु जी आप लोग का तो अच्छा लगता है, खाना पीना तो सब मस्त है, लेकिन बार बार क्लास, सुबह क्लास, दोपहर को क्लास, शाम को क्लास और रात को सोने के टाइम पे क्लास, है ना, क्या बोली,
सुबह क्लास, दोपहर क्लास, शाम में चारों टाइम तुम लोग क्लास लेते हैं, इतना भी क्लास नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने कहा माता जी क्लास की होती है, सुबह क्लास, दोपहर की क्लास, शाम क्लास, रात क्लास, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास हो जाओ भक्ति में, इसलिए क्लास होती है। अगर आप क्लास नहीं सुनोगे तो बहुत सारे अपराध करोगे। क्लास में क्या सिखाया जाता है? वृंदावन की महिमा, क्योंकि वृंदावन को जानना है, समझना है तो आंखों से नहीं, कानों से। कानों से आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वामी हरिदास ठाकुर, हरिराम व्यास जी, हमारे आचार्य कैसे वृंदावन में रहे, कैसे उन्होंने भजन किया, और वृंदावन का स्वरूप जब हम सुनते हैं कि कैसा स्वरूप है, चिंतामणि स्वरूप है, दिखता कुछ है और है कुछ। एक पीसी माँ नाम की थी जिसका गौरताई थे, तो वो बूढ़ी थी मैया और गौरताई की सेवा करते थे और गौरताई से बात करते थे। तो 80-100 साल पुरानी बात है, लेकिन उसको वृंदावन के, भले ही अभी तो सीमेंट समय, लेकिन उसको वृंदावन के लता वृक्षों का दर्शन होता था। वो जब चलती थी दीवार में कभी टकरा जाती थी, अरे मैया दिखता नहीं क्या, अरे कछू क्या हो गया, ये तो कुंज है, क्या बोलती थी, ये तो कुंज है। तो वृंदावन है कुछ, दिखता कुछ और है कुछ, तो वृंदावन को हम नहीं समझ सकते, वो ये है। तो माता ने क्या किया, वो रहा नहीं गया कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो उसने महंगी टिकट ली, क्योंकि डायरेक्ट जाना है। पहले तो वाया होके आके ना, 2 टाइप का फ्लाइट मिलता है, तो वाया होके आओ या तो डायरेक्ट जाओ। तो जैसे तैसे फिर से कपड़ा डाली और कपड़े में डाल के फिर से बैग में डाली, और ऐसा उसने वर्णन बताई कि जब स्कैन होता है ना बैग को, तो स्कैन में भी छिपकली नहीं दिखाई दी। हाँ, नहीं तो उसको पकड़ भी सकते थे, है ना, उसके ऊपर केस लग सकता था। तो जाते समय भी बच गई, और जैसे तैसे टांगा की मथुरा पहुंची और बैग खोली, और जैसे ही बैग खोली तो छिपकली बाहर आ गई, और छिपकली भी चैन की सांस ली। हाँ, मतलब मैं अपने घर वापस आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रज की लता बताओ, बंदर हो, गौ माता हो, है ना, ब्रज दिखता ही ऐसा थोड़ा कभी कभी, यहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है, वहाँ नाला बह रहा है, यहाँ सुअर, गौ माता, यहाँ घूम रहा है, तो वही दिखता कुछ है कुछ। कोई लोग कहते हैं अरे इसको डेवलप करो, मल्टी लेवल बनाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये राधा रानी का घर है ना, राधा रानी मालकिन है। अगर इसको हम मल्टी लेवल कर देंगे तो यही जनता कह रहे हरि बोल, हरि नाम बंद, पागल लेके तुम लोग, अरे हम लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, हरि नाम क्या कर रहे, तुमको अक्ल लेकिन मुंबई में होता ना ऐसा, लिखा होता साइलेंट जोन, तो वृंदावन का साइलेंट जोन है क्या? वृंदावन कौन सा जोन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वृंदावन का बटन ना भगवान के हाथ में, किसके हाथ में? भगवान के। ऐसी गर्मी करते हैं ना, जो लोग बहुत बताते हैं ब्रज में रहूँगा, बस रिटायर्ड तो हो जाने दो, वहीं रहूँगा, लेकिन माला विला कुछ नहीं, अरे वहीं रहूँगा। तो जो माला विला नहीं करते, बस ऐसी ब्रज में रहने के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसी गर्मी लगती है उनको पूछो मत, ऐसी ठंडी लगती है कि वो फ्लाइट को टाटा मार के आ जाते हैं। सही बात है। और वृंदावन का क्लाइमेट सबको महसूस सूट नहीं होता। पानी क्या मिलेगा आपको? खारा, और गर्मी ये वो, और एक इसमें बताया पेड़ों का सम्मान करो, ब्रज की रज का सम्मान करो, और तीसरा है ब्रजवासी सम्मान। ब्रजवासी भी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा टांगा वाला ये वाला, हाँ पहले ही उतार देगा, आपको जाना था इस्कॉन प्रेम मंदिर में उतार दिया, हाँ होता है ऐसा। और भी, लेकिन ब्रजवासी जैसे भी तैसे भी है, लेकिन किसके हैं? ठाकुर जी के, उनके प्रति अपराध होते हैं। हाँ, इसलिए हमारे महाराज सब आदि कहते कि वृंदावन में जाओ तो 8-10 दिन रह के आओ, वहाँ फ्लैट व्लैट रहने के चक्कर मत हो, वहाँ जॉब करने के चक्कर में मत रहो, तो आपका कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? हाँ, जब भी हम जाते 4-5 दिन के लिए तो कितना भाव बना रहता है, हाँ राधा दामोदर रहना, बाकी का रहना। और जो भक्ति नहीं करते वही रहते, तो क्या होता है? अरे परसों तो गया था, परिक्रमा करके आया, क्या जाना। हाँ, तो ये सब हमें दोष दृष्टि आ जाती है।
तो वृंदावन की महिमा आकार है, अद्भुत है, और वृंदावन भगवान का घर है। एक छोटा सा प्रसंग बना के समाप्त करता हूँ। तो वृंदावन जो है सभी तीर्थों का राजा है। लेकिन एक बार एक नारद जी ने एक बार, हम लोग किसको तीर्थों का राजा मानते हैं जो बाहर के लोग, किसको, प्रयागराज को। तो प्रयागराज एक बार अटेंडेंस ले रहे थे। तो अटेंडेंस में क्या बोल रहे थे, कोल्हापुर की महालक्ष्मी यस सर, हाँ, सब अपना अपना अटेंडेंस दे रहे थे। और फिर बोले 12 ज्योतिर्लिंग अष्टविनायक यस सर यस सर यस सर, हाँ, जेरूसलम मक्का मदीना यस सर। तो सभी तीर्थ हाजिरी लगा रहे थे, हाँ, आ गए आ गए आ गए। तो नारद जी तो लीलाधारी है, नारद जी बोले कि सब लोग आए लेकिन वृंदावन यहाँ नहीं आया। केदारनाथ आया, बद्रीनाथ, ये सब धाम आ गए, हाँ, जितने भी तीर्थ सब आ गए, लेकिन इस लाइन में कोई वृंदावन नहीं दिखाई दे रहा। तो बहुत गुस्सा आया, मन में बहुत रुष्ट हुआ तीर्थराज प्रयाग, और भगवान के पास गए और भगवान को बोले कि ठाकुर जी ये क्या है, आपने तो मुझे तीर्थों का राजा घोषित किया, तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन मैं देखता हूँ जब मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो वृंदावन कभी नहीं आता। हाँ, तो वृंदावन क्यों नहीं आता? तो भगवान ने अपने कमर पर हाथ रखी, बोले प्रयागराज मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन है मेरा घर है। तो वृंदावन भगवान का घर है, अपना निजी स्थान है। मैं एक बार से मुख से सुना कि जैसे रोज एयरपोर्ट से फ्लाइटें उड़ती है ना अमेरिका के लिए, कि यही अपना एयरपोर्ट है मुंबई, तो अलग अलग जगह फ्लाइटें उड़ती, रोज 5-5 मिनट फ्लाइटें उड़ती हैं। उसी तरह परम धाम वृंदावन में भी आध्यात्मिक फ्लाइटें उड़ती रहती है, और 5-5 मिनट नहीं, सेकंड में उड़ती रहती है। कोई चींटी मरी गोलोक, कोई ये मरा गोलोक, वो मरा गोलोक। तो वृंदावन में जो व्यक्ति मर जाता है सीधा भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते हैं उधर भी आध्यात्मिक फ्लाइटें उड़ती रहती है। तद धाम परमम मम यद गतवान निवर्तन्ते। ये हमारी फ्लाइट उड़ती है तो वापस आना जाना चलते रहता है, पैसा भरना पड़ता है, लेकिन वो फ्लाइट उड़ती तो सीधा कृष्ण के गोलोक धाम पहुँचा देते। तो ऐसा ही वृंदावन। तो वृंदावन की अगाध 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 महिमा। तो यही वृंदावन में भगवान ने यही कार्तिक मास में बहुत दिव्य दिव्य लीलाएं की। हाँ, यही महीने में भगवान ने राधा कुंड और श्याम कुंड की प्राकट्य किया। यही महीने में भगवान प्रथम बार गोचारण करने गए, तो गोपाष्टमी आती। यही महीने में भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, और यही महीने में भगवान ने, आज का क्या दिन है, शरद पूर्णिमा, महारास कराया। इसलिए बहुत मतलब थोड़ा बताया। नरकासुर जाने, एक नरक चतुर्दशी आएगी अभी दिवाली के समय, तो क्या है वो, तो नरक चतुर्दशी माने एक नरकासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 रानियों को कैद करके रखा। तो भगवान ने उसका वध किया और उससे 16,100 रानियों को छुड़ा दिया। तो वो है नरक चतुर्दशी, नरकासुर का वध। तो अनगिनत, मतलब मैं बोल नहीं सकते, दिव्य दिव्य ऑस्पिशियस डे ये महीने में होते हैं। हाँ, और दीपदान भी, दीप लाए, महिमा दीपदान की महिमा। हाँ, एक कार्तिक महीने में ना 5 चीज़ें करनी चाहिए। तो क्या मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला है प्रातः स्नानम। सबसे पहले सबको उठना चाहिए जल्दी। सबसे पहले प्रातः स्नान, प्रातः मतलब मंगल आरती, प्रातः स्नानम, फिर देव उत्थानम, दूसरा काम। मतलब पहला, सबसे पहला उठो, स्नान करो, प्रातः स्नानम, और दूसरा है मतलब उत्थानम, मतलब मंगल आरती करो। तीसरा है तुलसी सेवनम, और चौथा है दीप दानम, और पांचवा नाम यज्ञ संकीर्तन, अपना जो संख्या है ये भागवत, इसका खूब पाठ करो। तो 5 चीज़ें सबको ये कार्तिक में करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी अति उत्तम क्या है, दीप दानम, दीप दान करना चाहिए। हाँ, सुबह और शाम 2 टाइम, उतना भी नहीं हो सके तो शाम को तो करना चाहिए, है ना। तो दीप दान करने से, वो भी घी का, विशेष करके घी का दीप दान करने से, और शाम में कौन सा विग्रह होना चाहिए,
यशोदा दामोदर, है ना। मैया ने भगवान को बांधा था क्योंकि इस माह का नाम, महीने का नाम क्या है? दामोदर। दामोदर मास भी इसे कहते हैं, कार्तिक मास भी कहते हैं। तो इस दामोदर मास में विशेष करके दामोदर की उपासना करने से, दीप दान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जन्म जन्मों के जन्म मृत्यु का चक्कर कट जाता है। और जन्म जन्मों के पापों से छूटने के बाद क्या होगा? भगवान का कृष्ण गोलोक धाम प्राप्त होगा। एक चूहे की कथा आती है, बताया हुआ है ना, पद्म पुराण में कथा आती है कि एक चूहा एक कार्तिक मास में घी का दीपक जल रहा था और सामने ठाकुर जी का सुंदर विग्रह, और शुद्ध घी का दीपक जलता है तो चूहा तो स्मेल से जहाँ तक पहुँच जाता है। और मैंने एक नया कुर्ता लिया था, स्मेल से याद है मुझे। तो हम लोग इसको हमें प्रसाद खाते हैं, तो कभी कभी कोई मिल जाता तो मैंने क्या किया, प्रसाद थोड़ा खा रहा था, कुछ काजू और ये था खजूर, ऐसे डाल दिया अंदर मैंने, खजूर चिपक गया उसमें। तो खजूर चिपका तो बाद में खाया मैंने खजूर, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रख दिया धोने के लिए। तो मूषक महाराज इसमें घुस गए उसको स्मेल से और मेरा जेब को कुतर दिया, और मैंने मस्त में कुर्ता फिरता धोया और मुझे को 8,000 मेरे की जगह सैलरी मिला। तो मैं सैलरी डालने का तो देखा तो मेरा उंगली क्यों आर पार हो रहा है तो देखा तो चूहे का डिजाइन तो समझ में आता है ना, कैसा कैसा होता है कुतरते तो समझ गया तो एक मूषक महाराज का कमाल है। देखा तो समझ गया, हाँ ये प्रसाद खाने के चक्कर में इसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। अच्छा वो देख लिया तो 8,000 गोविंद आया तो बच गया। तो कहने का तात्पर्य कि चूहे लोग कैसे भी कहाँ भी पहुँच जाते हैं, उनकी स्मेल शक्ति बहुत है। तो अभी घी जल रहा है, दीपक जल रहा है, उसमें घी जल रहा है, और उसको समझना चाहिए कि आग जल रही है, लेकिन वो रहा नहीं, इतना शुद्ध किसी का यार था, जैसे तैसे इतना ऐसा था तो चढ़ा तो कैसी थी, मुझे स्विमिंग नहीं कराया था, कितने दिन हुआ था, तो गया और ऐसा ऐसा घी को करने लग गया हाथ से। तो क्या आगे मूछें लंबी थी और घी लग गया मूछों में, और घी लग गया तो आग लग गई मूछों में, और आग लगी तो इसने क्या किया, मूछ आग को बुझाने के लिए ऐसा लग गया। सामने कौन थे? ठाकुर जी थे। अब मुझे के लोग मेरा बोलते सत्संग में दीपदान को दीपदान नहीं करते, देखो चूहे ने मेरे को दीपदान, कितना धन्य चूहा, भगवान इतने गदगद हो गए, 4 पार्षद को भेज दिए, इसको वैकुंठ लेके आ जाओ। हाँ ये सब तो इसको जाने अनजाने में अपना मुझ को बुझा रहा था, जाने अनजाने में दीपदान हो गया तो भगवान उसको वैकुंठ बुला लिए। हम सच्चे दिल से नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृतगोप्या। हम श्रद्धा से कहेंगे तो क्यों नहीं भगवान हमको वैकुंठ अपने धाम लेके जाएंगे, तो जरूर। लेकिन हमारे प्रभुनाथ सरस्वती महाराज कहते हैं ये 5 चीज़ें इसको हम की भक्त कार्तिकी में ही 12 महीने करते हैं। हाँ, प्रातः स्नानम, सुबह उठते हैं, हाँ, देव उत्थानम, भगवान को जगाते, मंगल आरती करते हैं, तुलसी सेवनम, हाँ, तुलसी को जल डालते हैं, जप भी करते हैं, और दीपदान भी घर पे अपने ठाकुर जी को रोज करते हैं। लेकिन ये संसार के जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए खास विशेष है कि जरूर कीजिए, दीपदान जरूर कीजिए। जो अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखती है, भगवान जरूर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और करेंगे। तो आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन ही भगवान ने महाराज किया था। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा बता रहे थे तो एक शब्द बोले, क्या बोले? भगवान पीता रात्र शरद फुल्ल मल्लिका विक्षुरंत मन चक्रे योग माया उपाश्रित। क्या कहे कि हे परीक्षित, मैं तुमको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, भगवान अपी तारात्रि, क्या शब्द दिए? अभी तक भगवान भगवान नहीं लगाया, क्योंकि ब्रज में भगवान शब्द नहीं लगता। ब्रजवासी या संसार जो लोग हैं कृष्ण को भगवान नहीं मानते,
भगवान नहीं बोलते तो मेरा यार है, सखा, ये हो है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान अपितारात्रि। ये किसकी रास है? भगवान की रास है। किसकी? भगवान की। ये कोई ऐरे गेरे नत्थु गेरे की नहीं है ना। अमोक लागू एक बार एक लेक्चर दे रहे थे महाराष्ट्र पर, बोल रहे तो बहुत सुंदर बात बताया कि लोग कृष्ण पे आक्षेप करते हैं ना, वो करे तो रास और हम करे तो ऐसा चंद्र कहते हैं, मतलब वो करे तो रासलीला, अरे वो करे तो मतलब वही तो रास करते, वही तो उसके योग्य है और वही तो सच्चिदानंद स्वरूप है। हम रास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम रास करने जाएंगे हमारी घास निकल जाएगी। हाँ, क्या रास करेंगे हम, बताओ। और रास, पहली बात ये भी मत सोचो माने गरबे रमो छे मोर का, ये रास नहीं, दांडिया वगैरह नहीं है। रास मतलब भक्त और भगवान का मिलन है। हाँ, उसमें नृत्य किया है, भगवान नाचे, दांडिया लेके नहीं नाचे भगवान। और गोपिया कौन, ये भी तो समझो। गोपिया कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर 16 माला, 4 नियम पालन, एकादशी व्रत, दीक्षा आदि ली थी, भक्ति की भी अपना जीवन गुरु को समर्पित किया था, वही लोग गोपिया बने। तो बड़े बड़े भक्त थे, इसमें से आधे तो पुरुष थे। राम के समय भगवान राम दंडकारण्य वन में जब जा रहे थे तो दंडकारण्य वन में लाखों ऋषि तप भजन आदि कर रहे थे, तो राम को देखकर मोहित हो गए कि काश हम स्त्री होती तो प्रभु राम से। तो भगवान बोले चिंता मत करो, आगामी जब मैं कृष्ण अवतार में सभी इच्छाओं को पूरा करूँ। तो दंडकारण्य के ऋषि क्या बने? गोपियाँ बने। माता सीता का भी वर्णन है, जो यज्ञ, सीता नहीं थी तो प्रभु राम यज्ञ करते थे सीता का स्टैचू बनाकर, वो सीता भी की जो स्वरूप थे वो भी सब गोपियाँ बने। 16,108 रानियाँ बने, किसके वर्णन है। तो ये सब बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, ये नहीं। तो महारास मतलब इसलिए सुंदर से ये भगवान की रास है। और भगवान ने कितना भक्तों का आनंद दिया, तो कहते हैं ब्रह्मा जी की एक रात को भगवान ने उधार ले लिया। कितनी? एक रात। तो इतना दिन तक रात चला और आज भी रास चलता है। आज भी वृंदावन में नित्य रास होता है। कुछ कुछ जगह भांडीर वन है, कोई महान महान निधि वन में होता है, सेवा कुंज में होता है। तो आज भगवान की कृष्ण रास यात्रा है, शरद पूर्णिमा। आज के दिन ही भगवान ने रास लीला करी थी। तो आज के दिन चंद्रमा जो है ना, शरद ऋतु भी आज से शुरू हो गई है, 6 ऋतु आती है। तो आज के दिन चंद्रमा विशेष करके 10 गुना क्या करता है, अपना तेज ये करता है, वनस्पति को, औषधि को, अमृत को स्रावित करता है। इसलिए आज के दिन जो भी जन महान है क्या करना चाहिए, खीर बनाकर अपने छत पर रखनी चाहिए और वही खीर भगवान को भोग लगाकर फिर उसको प्राप्त होना चाहिए। तो बहुत सारे रोगों को, बहुत सारे शक्तियों को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह आज शरद पूर्णिमा है और आज चंद्र ग्रहण भी है। 1:05 से 2:25 तक ऐसा चलेगा, ऐसा वर्णन है। तो आज तो प्रसाद नहीं है ना, क्योंकि सूतक लग गया है। तो सूतक आदि में प्रसाद आदि नहीं खाना चाहिए। अब मैं प्रभु जी के साथ अभी आ रहा था गाड़ी से, मैं देख रहा था पीछे बैठ के, तो होटल में लोग दम दमादम खा रहे, पी रहे, ये कर रहे हैं। तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि कभी चंद्र और सूर्य को जब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो ये इनका हमारे राशियों में इनका ये है, हमारी राशि है और हमारे जो ग्रह नक्षत्र में इनका वास होता है ना। हमारी जो कुंडली बनती है तो चंद्रमा देखते कहाँ है ना, सूर्य कहाँ है। चंद्रमा अगर जिसकी राशि में नहीं उसका शादी होगा नहीं, है ना। चंद्रमा भी जरूरी है, चंद्रमा भी मन का देवता है ना, मन के देवता है ना। और चंद्रमा से ही समुद्र में लहरें भी आती है। उसी तरह हमारे मन में क्या होता है, कभी भौतिकता का उन्माद आता है, लहर आती है, और कभी कभी तो भक्ति की लहर आती है ना। तो क्यों, अगर भक्ति की लहर आपको बना के रखनी है ना, हर कोई चाहता कि भक्ति की लहर ही बना रहे। लेकिन कभी कह लगे जो लोग भक्ति में भी हैं, थोड़ा बहुत आते हैं भक्ति में, लेकिन क्या है फिर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। 2 नाव में पाँव रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। कभी कभी भक्ति भी करते, माला भी करते, तो कभी कभी अपनी जो लीला भी करते रहते हैं, ऐसे लोग। तो क्यों होता है ये? तो चंद्र ग्रहण जैसे आज लगा है, तो चंद्र को राहु ग्रासता है ना।
तो राहु ग्रासता है तो चंद्र को उस समय तकलीफ होती है। तो जो महान जन माला करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ यात्रा में स्नान करते हैं, तो क्या होता है, ये माला का फल किसको मिलता है? चंद्रमा को मिलता है। तो चंद्रमा को तो राहत मिलती है। तो चंद्रमा देखते हैं तो मन में भी तो है कि कौन कौन मेरी, जब मैं कष्ट में था तो मुझे हेल्प किया, मेरे लिए उपवास रखा, सूतक लगा तो खाया नहीं, पिया नहीं, और मेरे लिए जप किया, अनुष्ठान किया। तो चंद्रमा से बहुत प्रसन्न होते हैं और इतने गदगद हो जाते हैं, फिर उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। और सबसे अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि उसके मन में उठने वाली लहरें क्या है? भक्ति की लहरें दे देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और जिसकी शादी भी नहीं होने वाली उसकी शादी भी हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इसलिए उपवास आदि रखा जाता है। और जब विशेष करके जब ग्रहण लगता है उस समय खूब करते कि जब आप एक माला करते तो उस माला का भी है, तो 30 स्नान करते तो अपने घर में गंगा होगी ना, तो गंगा को सर पे छिड़क देना चाहिए, या तो हमारी नहाने की जो बाल्टी उसमें गंगा का एक ड्रॉप डालना चाहिए और उससे स्नान करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बहुत सारे हमको यात्रा के भी फल मिल जाते घर बैठे बैठे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।